हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में बेसिक गणित के अंतर्गत ल स म स को पढ़े हैं, जो सीरीज के रूप में था, पार्ट करके था। उसको हमने कई भागों में बांट के पढ़ा। अब एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं, वो भिन्न है, फ्रैक्शन। इसको भी हम कई भागों में लेके पढ़ेंगे, धीरे धीरे अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप इन वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखेंगे और छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं इसको भिन्न को पेडागॉजी बेस करना चाह रहा हूं, ताकि आपको विभिन्न कंपटीशंस जैसे टेट, सुपर टेट और सी टेट में खास करके आपको काम करेगा। और बाकी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होती है किसी टॉपिक की, किसी विषय की, तब आप उसमें शीघ्रता करते हैं, अर्थात ट्रिकी मेथड। आजकल लोग गणित में अक्सर ट्रिकी मेथड की बात करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं पहले बेसिक जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक उन अवधारणाओं को क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, आपको ट्रिकी मेथड से गणित नहीं आने वाली है। तो पहले आप इसमें बेसिक तरीके से सीखेंगे भिन्न क्या है। तो भिन्न इंग्लिश में उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब कि पूरा हिस्सा न हो, पूरा न हो, कोई चीज पूरा न हो, वही भिन्न। अगर उसके कुछ हिस्से को लेते हैं तो भिन्न है। जैसे सपोज करें ये एक खेत है, तो ये पूरा है, ये भिन्न नहीं। लेकिन अगर हम इसके कुछ हिस्से को लेते हैं, तो अब ये इसका कुछ हिस्सा हो गया, भाग हो गया, पार्ट हो गया, तो ये आपका भिन्न हो गया। इसी में आता आधा, टुकड़ा, मीन्स चौथाई, 3/4, छठवां हिस्सा, 5वां हिस्सा, बार बार हिस्से की बात आएगी। तो भिन्न में हिस्सा होता है, कंप्लीट पूरा ने। जब उसको हम बांटते हैं किसी हिस्से को, तो पूरे का कुछ भाग होता है वो। जैसे अभी आप यहां देखें, मैं आपके सामने ये देखिए, छोटी सी एक ककड़ी है, इसी को मैं बांट रहा हूं। अब आप देखें ये 2 भागों में बंट गई, अभी कंप्लीट थी, फिर आधा आधा हो गई। चाहे तो हम इसको पुनः काट दें, तब आप देखेंगे कि ये 4 टुकड़े हो गए। तो इसके 4 हिस्से हम कर दिए। पहले ये ऐसे था, हमने इसको आधा कर दिया। आधे को हम 1/2 कहते हैं, इसी को हम आधा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम हाफ कहते हैं। ठीक है, आधा कर दिया हमने। अब आधा कर दिया, ये पूरी ककड़ी थी जो, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। मीन्स 1/2। बटे कहते हैं इसको, बटे पढ़ते हैं, 1/2। कुछ लोग बोलते हैं बटे, नहीं, ये 1/2 होता है, बंटना। एक कहां कहां बटा, 2 जगह ना, एक बंट गया 2 बार। फिर जब हम इसको दोबारा काटते हैं, आप देखें इस आधे को फिर आधा आधा कर दिए, तो हम देख रहे हैं इसमें 4 टुकड़े हो गए। तो अब एक एक टुकड़ा हुआ 1/4। फिर आप देखें 1/4, इसी को हम चौथाई कहते हैं। चौथाई, 1/4। तो यहां हुआ 1/4, 1/4। ये पूरी एक ककड़ी जो थी वो किस में बटी, 4 में। पूरी ककड़ी थी जो एक, ये बंट गई 4 पार्ट में। इसको हम किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के समझ सकते हैं। जैसे आपके पास ये पेपर है, ऐसे ही हम सेब वगैरह भी बांटते हैं। जब खाने वाले कई लोग होते हैं और सेब कम होता है, तो पूरा का पूरा सेब नहीं मिलता है, उसका कुछ पार्ट मिलता है किसी वस्तु का, उसी को भिन्न कहेंगे। अब देखें, हमने एक कागज का टुकड़ा लिया, इसको हमने क्या किया, 50-50
मैंने आधे पर से इसको हमने फाड़ दिया, देख रहे हैं 1/2 हो गया। ये पूरा कागज कितना हो गया? 1/2। मतलब आपका आधा, देख रहे हैं ये 1/2 और 1/2। पहले ये 1 था, अब हमने इसको आधा आधा कर दिया, 2 भाग हो गए इसके। आप समझ रहे होंगे, यही एक कंप्लीट कागज पूरा एक, जब ये भिन्न में पार्ट में हिस्से में हो गया, फाड़ दिया गया, काट दिया गया तो हाफ हो गया। फिर हमने जब इसको मिला दिया तो एक। आप समझते हैं कि आधा और आधा को मिलाते हैं तो एक होता है, ठीक है? आधा आधा एक मीन्स 1/2 और 1/2 को मिला दें, जोड़ दें, ऐड कर दें तो एक हो जाएगा। देखिए 1 हो गया, आधा कागज एक पूरा कागज। तो यहां आपको जोड़ की भी संकल्पना क्लियर हो गई कि आधे आधे को जब हम जोड़ेंगे तो वो एक हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु को लेकर के उसके टुकड़े करके उसका जो अध्ययन करते हैं वो भिन्न होता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग है, क्योंकि बांटना हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत सी वस्तुएं होती हैं परिवार में, घर में, जो टुकड़ों में ही बांटनी पड़ती हैं, चाहे वो खेत हो, घर हो, अनाज हो, सो में कोई भी चीज है उसको हम हिस्से में बांटते हैं, वो हिस्सा जो बनता है वही भिन्न है। तो इस संकल्पना के साथ हम आगे पढ़ेंगे। और इसी के साथ एक चीज और हम सीख लें तो अच्छा होगा कि अगर कोई चीज पूरी है तो उसको कैसे यहां समझें? पूरी, पूरी, कंप्लीट। इसी को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को पूर्णांक। अब आप समझें, इसमें छुपा हुआ है पूर्ण धन अंक, वही पूरा हो, हिस्सा न हो, पूर्णांक हो, पूर्ण अंक हो। मतलब अभी आपने समझा कि पूर्ण है, जैसे एक पेपर हमने लिया था आपके सामने तो ये पूर्ण था, अब हमने उसको फाड़ दिया तो भाग हो गया, हिस्सा हो गया, उसका एक अंश हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे को जब हम कहेंगे तो वो पूर्णांक होगा। इसको हम ऐसे इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं, पूर्णांक को। अगर यहां हम 0 लेते हैं तो अगर इधर फिर बढ़ते हैं राइट साइड में तो आप समझें ये +1, +2, +3, +4, +5, +6 आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि मैंने धन लिखा है, धन लिखना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कोई चीज नहीं, अगर धन ऋण कुछ नहीं लगाया वो धन ऑलरेडी होता है। लेकिन शून्य से भी पीछे जाएं। अब शून्य हमारे पास कुछ भी ना हो, शून्य है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कर्ज हो जाए, कर्ज मीन्स ऋण, ऋण हो जाए और भी उससे नीचे जाएं तो वो हो जाता आपका ऋण। देख रहे हैं आप, माइनस। अब हम इधर चले गए माइनस में, शून्य से भी कम, माइनस में शून्य से भी कम। तो इनको हम इधर जो होते हैं उनको कहते हैं धन पूर्णांक, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको इधर हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। मीन्स ऋण पूर्णांक। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब आपकी समझ में आ रहा है कि ये पूरा है, ये जो हमने लिखा है लाइन पर शो किया है, ये जो भी है ये कंप्लीट है। लेकिन इसके हिस्से को लेंगे, बाद में आप समझेंगे ये शून्य न तो धन है न तो ऋण है, लेकिन शून्य को भी पूर्णांक कहा गया है क्योंकि ये आपके नंबर लाइन पर है।
तो ये ना तो ऋण है ना तो धन है, शून्य पूर्णांक है, बट इट इज नॉट निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इन पूर्णांकों के बीच में जब भी कोई बात करेंगे, किसी संख्या की बात करेंगे, तो क्या होगा? वो निश्चित तौर से वो हिस्सा होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो वो आपका भिन्न बनेगा ना। यहां पर क्या होगा? ये भिन्न होगी। तो जब भी हम किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच का लेंगे तो कुछ भी हिस्सा होगा वो भिन्न हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि भिन्न की संकल्पना में ऋण नहीं आता है। ऋण जो है भिन्न के साथ नहीं, क्योंकि आपका बंटवारा है, बंटवारा होता है तो किसी चीज की मौजूदगी में होता है। अगर आपके पास वो है तभी न बटेगा। इसलिए भिन्न का जो हिस्सा कब मिलेगा? जब कुछ होगा। जब कुछ होगा नहीं तो हिस्सा नहीं मिलेगा, तो आपका वो भिन्न नहीं होगी। इसीलिए भिन्न में ऋण पूर्णांकों को नहीं लेते हैं। भिन्न में किसको लेते हैं? केवल धन पूर्णांक लिया जाता है भिन्न के साथ। यह समझना जरूरी है। यही तो अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या में, यही समझना आपको है। अगर ये भिन्न है परिमेय, परिमेय को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। परिमेय संख्याएं और भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या, अंतर बस थोड़ा सा है। आप देखेंगे ये भी p/q के रूप में लिखी जाती हैं, मतलब कुछ अंश हो कुछ और हो, ये भी p/q के रूप में लिखी जाती हैं। लेकिन यहां क्या है? pq पूर्णांक है। ध्यान देंगे, और यहां लिखेंगे pq धन पूर्णांक है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अगर हम कहते हैं पूर्णांक हैं, मतलब इसमें धन और ऋण दोनों आएंगे, लेकिन यहां धन पूर्णांक है, मतलब केवल इसमें धन आएगा, बाकी सभी चीजें सेम है। आप जब भिन्न के फॉर्म में करते हैं, जैसे 1/2 है, p/q है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये अगर पूर्णांक केवल लेंगे तो परिमेय होगा, लेकिन जब धन पूर्णांक लेंगे तो वो भिन्न होगा। ये आपका अंश होगा और ये आपका हर होगा। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहेंगे और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहां दोनों पूर्णांक की केवल बात कही गई, मींस धन और ऋण दोनों हो सकते हैं। यहां पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है केवल प्लस होना है। ये आपके फ्रैक्शन और परिमेय संख्या में ये आपका अंतर इतना होता है। दोनों में कंडीशन है कि Q0 न हो, यहां भी वही कंडीशन है, Q0 न हो, मतलब उसका हर किसी भी भिन्न संख्या या परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जब शून्य होगा तो उस ऊपर जो संख्या होगी वो तो अनंत होने लगेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर अंश का मान शून्य होगा तो वो परिमेय भी होगी, भिन्न भी होगी। मैंने दोनों एक साथ इसलिए जोड़ दिया कि आप यही अंतर करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से जब हम सीखते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होता है, इसलिए हमने आपको परिमेय संख्या की बात बताई। लेकिन परिमेय संख्या के लिए और वीडियो लेकर आएंगे हम, जिसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां हमारा उद्देश्य क्या है? भिन्न की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो हम आते हैं अपने भिन्न की कॉन्सेप्ट पर। तो जो पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है तो भिन्न है, पूर्ण नहीं है तो क्या है? भिन्न है। अब हम देखते हैं, आपने ढेर सारी भिन्नों को देख लिया। 1/2 है, 1/8 है, 1/4 है, 1/6। हमने बार बार आपने देखा कि इसमें सब में ऊपर 1 1 1 1 ही लिखा है।
ताकि और अच्छे समझ। कोई एक वस्तु 2 भागों में बांटी गई है, कोई एक वस्तु 8 भागों में बांटी गई है, ये कोई वस्तु 4 भागों में बांटी गई है, एक कोई वस्तु है जो 6 भागों में बांटी गई है। मतलब इसके 2 हिस्से करके एक हिस्से को लिया गया। इसमें कितने हिस्से किए? 2। अब किसी भी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने इसको आधा कर दिया, हमने इतना ले लिया, ये हिस्सा 2 भाग हुआ, 2 भाग में से 1 भाग लिया, तो वो आपका हुआ 1/2, 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। एक 2 भागों में बटा, और जब हम उसको एक भाग को लेते हैं तो उसी को हम आधा या 1/2 कहते हैं, या 1/2 कहते हैं। अगर हम फिर इसी को समझें इस तरह से, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, तो जाहिर है कि एक हिस्से को जब हम लेंगे, सबने हमने कितने भाग बनाए? 4 भाग। 4 में से कितने लिए? एक भाग को लिया, तो आपकी भिन्न होगी 1/4, 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से आप समझ। लेकिन अब थोड़ी सी टेक्निक यहां और लगाएं, आप समझें ध्यान से कि अगर हम इसमें से 2 हिस्से ले लिए, तो इसमें से 3 हिस्से ले लिए, तो जितने हिस्से हम ले लिए वो अंश हो गया, वो हमने ले लिया, हमने उसमें से उसको ऊपर इसीलिए लिखते हैं कि वो अंश ले लिया। कितने में से लिया? 4 में से लिया। हमने 4 हिस्सा करके 3 भाग, 4 भाग करके 3 भाग ले लिया, तो 3/4 हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि नीचे जो होता है वो पूरा उसके भाग होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, जो हर होता है, और अंश जो है वो हम लेते हैं, जिसमें से हम जिसको हमको हिस्सा मिलता है वो उसको कहते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप देखें, अभी कहीं लिखा है 3/7, आप समझें कि पहले अगर एक सेब है और सेब में आपको उस सेब में 7 हिस्से करके 3 हिस्से लेने हैं, तो निश्चित है इसको 3/7 लिखेंगे। अगर ये 7 पार्ट करके 1 लिखेंगे तो आपको 1 पार्ट मिलेगा, यहां 3 पार्ट मिलेगा। 2/7 लिखेंगे तो 2 मिलेगा, 7। लेकिन हुआ कितना हिस्सा? नीचे जो पूरे पार्ट हैं, पूरे टुकड़े हैं, नीचे किए जाते हैं, जितने उनके भाग किए जाते हैं वो आपके हर होते हैं, ऊपर वाले अंश होते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। उचित भिन्न। इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का एक और नाम है समभिन्न। ये नाम आपको हमें सबको जानना जरूरी होता है, क्योंकि कब कहां क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होगा उसका हम यूज करते हैं। इंग्लिश में तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं, हिंदी में उसको हम उचित भिन्न और समभिन्न के नाम से जानते हैं। उपयुक्त भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न भी कई नाम से जानते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जो टुकड़े का बंटवारा होगा, जो टुकड़े होंगे, उसी अगर वो टुकड़ा से ज्यादा है तो उचित नहीं है। जैसे आप अभी यहां समझें कि जैसे लिखा गया है 1/4, तो मतलब क्या हुआ कि 4 में से हमने एक हिस्सा लिया, 3/4। आप देखते चलें, ये जो मैं जिन भिन्नों को लिख रहा हूं उनको समझते चलें कि नीचे के जो हर हैं ज्यादा हैं सब में, तो उसमें से हमको कुछ हिस्से मिल रहे हैं। लेकिन अगर साथ साथ हम इसी में देखें अनुचित भिन्न,
तब क्लियर होगा। दोनों साथ साथ तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, अगर हमने लिख दिया 7/5, कुछ अटपटा लगा, अब क्या समझ में आएगा? 5 हिस्सा करके 7 हिस्सा मिलेगा आपको। कितना अटपटा लग रहा है कि जब हमने टुकड़े 5 किए तो 7 कहां से मिलेगा? तो कोई बता सकता है कि कुछ मामला गड़बड़ है इसमें, कि हमने तो 5 ही हिस्सा किया, 7 मिलने वाला नहीं। आप देख रहे हैं कि ये 1 से ज्यादा है। उचित भिन्न सर्वथा 1 से कम होगी। उचित भिन्न हमेशा 1 से कम होगी। 1 से कम होगी मतलब किसी पार्ट का हिस्सा तो कम होगा ही, लेकिन जब अनुचित भिन्न होगी वो 1 या 1 से ज्यादा होगी। कंप्लीट। अगर हमें लिखे 5/5, 5 हिस्से करके 5 ले लिए तो क्या पूरा का पूरा ले लेते? क्यों 5 हिस्से करते उसके? कुछ अनुचित अटपटा लग रहा है ना कि पूरा का 5 हिस्सा किया, 5 ले लिया, फिर उसको हिस्सा करने की क्या आवश्यकता थी? इसीलिए इसको अनुचित कहते हैं। तो 5 में 5 ले लिए तो पूरा तो ले लिए, कंप्लीट 1 ले लिए। और यहां हमने क्या किया कि 1 से तो ज्यादा है, और जब 1 से ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि 1 से ज्यादा है। 7/5 को अगर आप ऐसे करें, 5 1 5 2, ये पूरा 1 है। तो 1 1 ले लो, फिर इसको बांटो ना। और जो 1 कंप्लीट है फिर उसको बांटने की क्या जरूरत है? बात समझ गए होंगे? तो ऊपर अगर अंश ज्यादा है तो अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। लेकिन अगर अंश हर से कम है तो वो उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक्चुअल। तो गणित है, गणित में बहुत सवाल आ जाते हैं। कभी हम तो उचित की ही बात करेंगे, कभी अनुचित की बात करेंगे। अब ये जब बंटवारा करना होगा, जैसे किसी आदमी के पास 4 मकान हैं, अच्छे से समझे, 4 मकान हैं, एक व्यक्ति है, उसके पास 4 मकान हैं, बेटे कितने हैं? 3। अब देखें वो बंटवारा कैसे करेगा। तो क्या इन 3 को बांटने में कोई लफड़ा है? अरे भाई उनको 1 1 दे दो ना। 3 बेटे, एक ये ले, एक ले, बचता तो दिक्कत तो बांटने की यहां है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बांटो ना इनको, 3 हिस्से इनके करो। तो आपकी ये भिन्न तो का मतलब क्या हुआ? ये उचित भिन्न नहीं हुई ना, क्योंकि इनको बांटने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये आपका हुआ 1, एक सही 1/3, एक कंप्लीट 1 1 मिल गया है। 1 1 मकान उनको मिल गया है। लफड़ा यहां 1/3 3 फिर मिलेगा। 1 1 तो मिल ही गया। और जब 1 1 मिल गया तो इसको हम भिन्न में क्यों लिखे? ये इसीलिए इसको अनुचित कहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए उचित और अनुचित को साथ में देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
अब हम देखेंगे समतुल्य भिन्न। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत इजी है। 1/2, 2/4, 8/16, 20/40, 100/200। ये सारी की सारी भिन्नी क्या है? समतुल्य भिन्ने हैं। सबका वैल्यू 50 का है। 4 में से 2 लिया तो भी तो आधा हुआ। आप देख लें भाई, ऐसे समझें बहुत अच्छे से। ये आपने किसी के 4 पार्ट किए, अब आप लिए रहे हैं 2, तो कितना ले लिए देखे नहीं हैं? आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो यार आधा 1/4 क्यों ले? डायरेक्ट आधा ले लो ना, इसकी मीनिंग भी तो आधा हुई। तो आपने एक्चुअल कितना लिया? आधा। फिर वही काम करते हैं यार, 16 पार्ट कर दिए, 8 ले लिए तो आधा तो ले ही लिए। अब आधा ले लिए तो आधा मूल तो यही है, सबका हेड यही है। सारे भिन्ने आकर के यही मिलती है, सब आधा। आपने किसी चीज के 200 हिस्से किए, 200 हिस्सों करके 100 हिस्से ले लिए, तो क्या मतलब निकला? 200 में से 100 आपने ले लिया। जब 100 ले लिया तो आधा ले लिया, आधा ले लिया तो फिर तो यही आए। इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है ना, ये सारी की सारी समतुल्य भिन्न है। क्वेश्चन हो जाता है किसी भिन्न के कितनी समतुल्य भिन्न हो सकती हैं? हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन? देन यू कैन से दैट इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के इनफाइनाइट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। आप लिखते जाएं, कोई अंत नहीं होगा। तो ये आपके, अब आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न क्या है। किसी भी भिन्न के समतुल्य भिन्न बनाना हो तो आप अपनी भाषा में जिसको काटना कहते हैं, डिवाइड करना करते हैं, किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपकी समतुल्य भिन्न होगी। जैसे आप लिखते हैं 1/8, 1/8 को आप लिखेंगे 2/16। फिर आप जब डिवाइड कर देंगे तो आप देख रहे हैं 1/8 आ गया। तो ऐसे किसी भी समान संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, समतुल्य भिन्न बनाने के तरीके। तो स्टूडेंट देखें, किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न लिखने के तरीके क्या है? जैसे आपने 3/4 लिखा तो ये अंश है और ये आपका हर है। अगर आप किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, 3 में भी 4 में, जैसे 3 में आपने 2 से गुणा किया तो 4 में भी 2 से गुणा कर देंगे तो आपकी समतुल्य भिन्न बन गई। अगर आपने 3 में 5 से गुणा किया तो 4 में भी 5 से गुणा कर देंगे तो आप देखें ये समतुल्य भिन्न बन गई। तो ऐसे हम ढेर सारी समतुल्य भिन्नों को बना सकते हैं। कैसे? विभिन्न संख्याओं से अंश और हर ऊपर नीचे दोनों में, लेकिन समान ही संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी समतुल्य भिन्नें मिलेंगी। तो देख रहे हैं वीडियो लंबा हो रहा है, अगली ढेर सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्रैक्शन में, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और सॉल्व करेंगे। जैसे किन्हीं 5 उचित भिन्नों को लिखें तो आप लिखेंगे किन्हीं 5 अनुचित भिन्नों को। उचित मीन्स प्रॉपर, इम्प्रॉपर। आप 5 इम्प्रॉपर भिन्नों को लिखें और इनमें से कुछ भिन्नें दी गई हैं जिनमें से आपको उचित, अनुचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को छांटने हैं, लिखने हैं। और ये कुछ भिन्न में दिया हूं जिसको आप कागज पर, कॉपी पर बना के दिखाएंगे। किससे? बाय फिगर। कुछ करना नहीं, आपको फिगर से शो करना है कि ये पार्ट कैसे दिखाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित भिन्नों के 5-5 समतुल्य भिन्ने लिखें। जैसे आपके 3/4 है, 5/8 है, 7/9 है, 11/13 है। आप इनकी समतुल्य भिन्न लिखेंगे सबके 5-5। तो आपके सारे होमवर्क हो गए इन कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो मुझे लग रहा है आप समझे होंगे, आप ध्यान देंगे
कि ये सीरीज के रूप में आपके भिन्न के जो भिन्न से संबंधित जो प्रश्न हैं, काफी प्रश्न हैं, मुझे लगता है इसके 5-6 वीडियो बनेंगे, आप देखेंगे क्रम से, तभी आपके समझ में आएगा। तो वीडियो को देखें, पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग तक जाए। धन्यवाद। ओके।